सूर्योदय का समय हो गया था। गांव और खेतों में धीरे धीरे सूर्य की रोशनी फैल गई थी। सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल गए थे और गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए गांव के पास वाले कुएं पर जाने लगी। पर पिछले 3 दिनों से गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। खामोशी जो डर से पैदा हुई थी। गांव के आने जाने के रास्ते पर रुककर भीमा राकेश से बोलता है। अरे सुना, कल रामू ने खेत में सांप देखा था। वो कल रात को बहुत डरा हुआ था। कह रहा था बहुत विशाल सांप देखा उसने। और बस फिर क्या था, वो अफवाह ने जहर से भी ज्यादा तेजी से असर दिखाया। गांव का चौपाल जहां सुबह से गपशप होती थी, वहां अब सिर्फ डर और परेशानी की बातें होती थी। जो खेत गांव की जान हुआ करते थे, अब वो वीरान हो गए। गांव वाले बहुत ही परेशान थे। उनकी फसलें अब बर्बाद हो रही थी और साल भर की मेहनत भी खराब हो रही थी। गांव का सबसे लालची और चतुर आदमी था माखन सिंह। उसका अपना खेत था, पर उसकी बुरी नजर हमेशा गांव के सबसे उपजाऊ खेतों पर रहती थी, जो विक्रम, राजेश और भीमा का था। माखन सिंह ने देखा कि हर साल उनके खेतों की फसल का बड़े बाजार में अच्छा भाव मिलता था, जबकि वो अपने खेत में खूब सारे केमिकल डाल फसलों को अच्छा बनाता था। यही सब देख इस बार उसके दिमाग में एक चालाकी आती है। क्यों ना वो अपने नौकर रामू के साथ मिलकर गांव वालों को डराए। रामू ने वैसा ही किया जैसा माखन सिंह ने उसे कहा। उसने सबको यही बताया कि भीमा के खेत में है वो सांप और उसने अपना बिल भी बना लिया है। सांप के डर से भीमा ने कहा, दुख तो बहुत हो रहा है, सारी फसलें खराब हो रही हैं। क्या करें दोस्त, पर जान भी तो प्यारी है। अरे दोस्तों चलो, हम सब लाठी लेकर साथ में चलते हैं। ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, ऊपर से पैसे की तंगी भी हो जाएगी। पूरे साल क्या करेंगे? ये सब सुनकर भीमा और राकेश डर के विक्रम को बोलते हैं कि उनके लिए जान प्यारी है और अगर वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। और दोनों विक्रम से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। विक्रम को रामू की बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि हो ना हो इसमें माखन सिंह की चालाकी है। जहाँ सबकी फसलें अब धीरे धीरे सूखने लगी थी, वहाँ माखन सिंह ने अपनी सारी फसल अच्छे से काटी और बड़े बाजार में किसी और की फसल ना होने से उसे बहुत मुनाफा हुआ। अगले दिन भीमा और राकेश विक्रम को हड़बड़ी में बोलता है, जल्दी चलो, देखो रामू क्या बोल रहा है। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। तीनों भागकर चौपाल के सामने खड़ी भीड़ में अंदर जाते हैं, जहां रामू पसीने में खड़ा होकर सबको सुबह हुई घटना के बारे में बता रहा होता है। जब वो सुबह सुबह दूध लेने निकला था, तो उसने वो विशाल सांपों को अपने सामने से विक्रम के खेत में जाते देखा। लेकिन विक्रम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने मन में सोच लिया था वो रात को अकेले अपने खेत में जाएगा। रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। हल्की ठंड आनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण रात को खेत हल्के कोहरे के साथ हवा तेज हो गई थी। विक्रम सबके सोने का इंतजार कर रहा होता है। धीरे धीरे गांव में शांति हो गई और वो अपने खेत की तरफ निकल गया। जैसे ही वो अपने खेत की तरफ निकला, उसे सांप की फुंकार सुनाई देने लगी। उसे डर लगने लगा। उसने मन में सोचा कि कहीं अगर रामू की बात सच निकली तो वो सांप बहुत बड़ा होगा और वो इस लाठी से नहीं डरेगा। और कहीं मुझसे भूल हो गई तो वो कहीं मुझे डस ना ले। ये सभी बातें बार बार विक्रम के दिमाग में चल रही थी।
पर उसने अपने मन को समझाया कि किसी और की आंखों देखी बात पर विश्वास करके डर जाना अच्छी बात नहीं है। इसी हिम्मत से वो आवाज की दिशा में बढ़ जाता है। चलते चलते वो अपने ही खेत के बीचों बीच आ जाता है, जहाँ वो रामू को चारपाई पर सोया हुआ पाता है और वो सांप की आवाज उसके फोन से आ रही होती है। ये देख विक्रम गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जिससे रामू की नींद टूट जाती है। जब वो अपने सामने विक्रम को देखता है तो उसे सब समझ में आ जाता है कि विक्रम को सब पता चल गया है। इससे पहले विक्रम उसे मारे वो उससे सब कुछ सच सच बता देता है। विक्रम उसकी बात सुन उसे कल पंचायत में सबके सामने सच बोलने को बोलता है। अगले दिन सांप की परेशानी का हल निकालने के लिए पंचायत बुलाई जाती है। सभी लोग धीरे धीरे आकर जमा होने लगे और आपस में अपनी अपनी परेशानी की बातें कर रहे थे। तभी सरपंच साहब बोलते हैं, आप सभी चुप हो जाइए। सांप की परेशानी पर विक्रम को कुछ कहना है। विक्रम सबको सच बता देता है, पर कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी वो रामू को बुलाता है। रामू और माखन सिंह द्वारा की गई चालाकी के बारे में सबको बताता है। सभी उन दोनों पर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें गांव से निकाल देने को कहते हैं। ये सुन माखन सिंह सबके सामने हाथ जोड़ने लगता है और उसे माफ करने को कहता है। तभी सरपंच जी बोलते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं माखन सिंह, इसमें गांव वालों का नुकसान हुआ। अब बस एक ही शर्त पर तुम इस गांव में रह सकते हो, अगर तुम इन सभी के नुकसान की भरपाई करो, नहीं तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुन माखन सिंह के चेहरे से रंग उड़ जाता है, पर वो इस गांव और अपने खेत को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सरपंच की बात मान जाता है। भीमा, राकेश और विक्रम से वो माफी मांगते हैं। तभी विक्रम उन्हें समझाते हुए बोलता है, दोस्तों, मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, हमें हमेशा उन्हें साहस, हिम्मत और निडरता से सामना करना चाहिए। विक्रम की बात सुन सब उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं और गांव में खुशहाली वापस आ जाती है और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी दोस्तों कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।